तो क्या हाल चाल आप सभी बच्चों का, आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों की समझ। इसके प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एकदम रापचिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे। यानी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन को सीधा दिमाग में ठोकेंगे। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं जिसमें हमने 1.1 का सॉल्यूशन किया है, फिर 2.1 का किया है, फिर 2.2 का किया है, इन सभी वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। कोई मतलब कहीं भी वीडियो को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए अगर 8 क्लास के स्टूडेंट्स को शायद कहीं नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तब यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस में बता दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है। तो आप वहां से जाकर क्लिक करके इस वीडियोस को देख सकते हैं और देख लेने के बाद समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिलसिला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 3.1 में क्या कह रहा है, इसमें जो कुछ आकृतियां दी है, इस आकृति में से हमें बतलाना है साधारण वक्र कौन है, साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है और अवतल बहुभुज कौन है। तो इन सभी का जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा साधारण वक्र क्या कहते हैं, पहले ये समझेंगे, फिर साधारण बंद वक्र क्या कहते हैं उसे समझेंगे, और उसके बहुभुज को, इन सभी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साधारण वक्र के बारे में समझते हैं। यानी साधारण वक्र क्या है, ऐसे आकृति को बोलते हैं, यानी एक बार हमारा ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दे, एक बार कोई चीज मतलब कुछ भी ऐसे आकृति बनाना स्टार्ट कर दे और स्टार्ट करने के बाद हमको दोबारा कलम उठाना ना पड़े, दोबारा नहीं, एक ही बार में बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गए और यहाँ पे खत्म कर दिए, मतलब हमें कलम जो है दोबारा उठाना नहीं पड़ा, तो ये साधारण वक्र में आएगा। जैसे देखिए ऐसे स्टार्ट किए, ऐसे, और यहाँ से जाके यहाँ पे समाप्त भी कर दिया, मतलब हमको कलम तो दोबारा नहीं ना उठाना पड़ा। तो ऐसे आकृति को हम साधारण वक्र में गिनते हैं। जैसे एक और देखिएगा, ऐसे कर दिए और फिर ऐसे, देखिए हम जैसे दोबारा ड्राइंग करने के लिए लिख ले, दोबारा के लिए हमें कलम उठाना पड़ गया, और जब दोबारा के लिए जब हम कलम उठा देते हैं, साधारण वक्र में गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, साधारण वक्र में बिल्कुल इसे गिना नहीं जाएगा। जैसे और आकृतियां भी है, यहाँ से लेके जाए, यहाँ से लेकर जाए, यहाँ से लेके जाए, इन्हें हमें कलम नहीं उठाना पड़ा। इस ड्राइंग के लिए, इस आकृति के लिए हमें कलम दोबारा नहीं उठाना पड़ा है, इसलिए सभी को क्या कहते हैं, साधारण वक्र कहते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा जब कलम उठाना पड़ गया तो उसे साधारण वक्र बिल्कुल नहीं कहेंगे। जैसे और भी आकृति देख सकते हैं, बहुत सारी आकृति है जब हम एक बार ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करने के बाद हमें कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी क्या आकृति में आती है, साधारण वक्र में आती है। ठीक है, उसके बाद है साधारण बंद वक्र किसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से पैक हो, पूरी तरीके से बंद है। देखिए सब तरीके से बंद है, ये सभी तरीके से खुला एक जगह भी नहीं है, ये साधारण क्या, बंद वक्र आ गया। ये भी सभी तरीके से बंद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र होगा। ये भी देखिए सभी तरीके से बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा खुला है, तो ये साधारण बंद वक्र में नहीं आएगा। बंद के मतलब क्या होता है, पूरी तरीका से बंद। तो ऐसे आकृति, क्या ये आकृति साधारण वक्र आएगा? बिल्कुल आएगा, साधारण वक्र आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट कर हमने यहीं पे समाप्त करे। जैसे एक और देखिए डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ की, और यहाँ पे जाके समाप्त कर दिए, तो ये साधारण वक्र में गिना जाएगा, ये साधारण वक्र में गिना जाएगा। लेकिन क्या इसे साधारण बंद वक्र में गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि साधारण बंद वक्र हमें ये बोलता है, ये आकृति पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और ये आकृति यहाँ पे खुला है, इसलिए इसे साधारण बंद वक्र नहीं कह सकते हैं। बंद वक्र उसी कहेंगे जो पूरी तरीका से बंद हो। ठीक है, पूरी तरीका से बंद हो। तो ये दो ठू आप समझ चुके हैं, ये दो ठू आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बहुभुज किसे कहते हैं, सरल आकृति जो होता है, आकृतियों से घिरे बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा ऐसे हम लोग कर दिए, ऐसे ड्राइंग कर दिए, ये क्या हो गया, बहुभुज। सरल आकृति है यानी सीधा रेखा, कोई एक रेखा से बनना चाहिए, रेखा से जो बने वो क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे आप एक और देख सकते हैं, और क्या बना, ये देखिए, ये भी बहुभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा, एक सीधी रेखा से निर्माण हो रहा है, एक सीधी रेखा से, एक सरल रेखा से निर्माण हो रहा है, और ये बंद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम लोग बहुभुज कहेंगे। क्या हम इसे बहुभुज कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सरल रेखा से नहीं बन रहा है, ये गोल आकृति हो गया। सरल मतलब सीधी रेखा से बनना चाहिए। देखिए ये सीधी रेखा है,
ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। तो ये सीधी रेखा से जो आकृति बन के क्रिएट हो रहा है, जो आकृति बन रहा है वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ये बहुभुज में बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है। अब हमसे सवाल आपसे करेंगे, ये क्या ये बहुभुज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये सरल आकृति से बना है। देखिए एकदम सीधा रेखा से निर्माण हो, एकदम सीधा रेखा से ये निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज, बिल्कुल बहुभुज कहेंगे। एक और सवाल उठ सकता है, क्या हम लोग इसे बहुभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये इतनी मतलब ये जो थोड़ा सा जो देखिए ये जरूर सरल है, लेकिन बाकी सब तो नहीं ना है, तो बाकी सब नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे। बहुभुज किसे कहते हैं आप समझ गए, आ गया होगा। सरल रेखा से बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। उसके बाद आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसे बहुभुज को हम लोग कहेंगे जो बाहर की तरफ निकला होता है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब निकला रहेगा, बाहर की तरफ निकला रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। और जो अंदर की तरफ रहेगा उसे क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। उत्तल किसे कहेंगे? जो बाहर की तरफ निकला होता है। जैसे आकृति देखिएगा, ऐसे देखिए, बाहर की तरफ निकला है, बाहर की तरफ जब निकला भेटा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। उत्तल, इसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। और आकृति को देख सकते हैं, बिल्कुल ये भी उत्तल ही होगा। क्यों उत्तल होगा? क्योंकि ये बाहर की तरफ से निकला है, बाहर की तरफ से निकला है, तो इसलिए हम उत्तल बहुभुज इसे कहेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखिएगा, बाहर की तरफ निकला होगा उत्तल बहुभुज, बाहर की तरफ निकला होगा उत्तल बहुभुज, ये पहला तरीका पकड़ने का। दूसरा तरीका देखिएगा, अंदर हम लोग विकर्ण खींच सकते हैं लेकिन बाहर विकर्ण नहीं खींच सकते। देखिए बाहर क्या कोई सा तरीका है जिसको विकर्ण खींचे? किसके पास हम इसको मिला है? किसके पास, मतलब कहाँ से इसे करे जी विकर्ण बन सकता है? बाहर की तरफ विकर्ण नहीं बन सकता है, लेकिन अंदर की तरफ बन जाता है। जब अंदर की तरफ बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल। जैसे देखिए अंदर बन जा रहा है, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, आप देख पा रहे हैं कैसे बन जा रहा है? ऐसे बन जा रहा है। तो देखिए एक में पहला क्या हो गया? बाहर की तरफ, और दूसरे क्या हो गया? अंदर में विकर्ण खींचा जा सकता है। उत्तल बहुभुज, मेरा ख्याल से इतना ज्ञान काफी है आपके लिए। अब आता है अवतल। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज इसको कहते हैं जो अंदर की तरफ धंसा रहता है, अंदर की तरफ। देखिए अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए इसको हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। अंदर की तरफ है इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल बहुभुज कहेंगे। क्या इसका दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। जैसे उत्तल का हमने आपको दो तरीका बतलाया, इसी प्रकार से अवतल का भी दो तरीका है। पहला तरीका देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है? अंदर की तरफ धंसा रहेगा, अवतल बोल देंगे। दूसरी का तरीका, इसका विकर्ण हम बाहर खींच सकते हैं, बाहर बिल्कुल खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तो मिला सकते हैं, जब यहाँ से यहाँ मिला दिए, बाहर तो खींचा गया कि नहीं खींचा गया? तो बाहर खींच सकते हैं तो क्या हो जाएगा? वो अवतल आराम से गिना जा सकता है। तो मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया। क्या एक बार ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये कितना हो गया? 8। थोड़ा सा आवाज खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आवाज मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है तो एडजस्ट आप कर लीजिएगा, शायद आवाज कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है? साधारण वक्र, साधारण वक्र अभी आपको हम थोड़ी देर पहले समझाए। साधारण वक्र जिसमें एक बार कलम से स्टार्ट कर दे और जहां पे रुक जाए कुछ आकृति बन जाएगा तो सरल कहलाएगा। जैसे देखिए एक नंबर हो गया, एक नंबर, 2 नंबर, 3। इसका देखिएगा ये एक बार तो इसको हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहा है, लेकिन जब दूसरी का बनाने के लिए हमको कलम उठाना पड़ जा रहा है, और कलम उठाना पड़ जा रहा है इसलिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसको देखिएगा, इसको हम लेके जाएंगे लेकिन इसमें तो कितना बार कलम उठ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका देखिए क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम एक बार स्टार्ट करेंगे और एक ही बार में बन जाएगा, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। क्या 6 नंबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा 6 नंबर। क्या 7 नंबर हो जाएगा? हाँ तो बिल्कुल 7 नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक बार शुरुआत करेंगे तो देखिए यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ समाप्त कर दिए, ये भी हो जाएगा। और ये नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ से यहाँ ड्राइंग तो कर दिए, फिर एक लाइन खींचे,
फिर यहाँ से ड्राइंग कर दिए तो ई नहीं हो जाएगा, इन 2 तो कैंसिल हो गया, 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो 1 2 5 6 7 साधारण बंद वक्र। ये जितना सारा हम लोग उदाहरण देखिए कि क्या सभी का सही बंद है, बिल्कुल बंद है, यानी 1 2 उसके बाद 5 6 और एक हो गया 7। अब बहुभुज किसे कहते हैं, तो अभी बतला दिए थे थोड़ा देर पहले, बहुभुज किसे कहते हैं, सरल रेखा से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। तो सरल रेखा से बंद आकृति देखिए, ये सरल रेखा से बनेगा आकृति, 1 नंबर 2 नंबर के 3 नंबर होगा, नहीं होगा, ये तो रेखा ही सरल बन ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या ये 4 नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 नंबर ये हो जाएगा। के 5 नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुभुज बन ही नहीं पा रहा है, ये सरल रेखा बन ही नहीं पा रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी सरल रेखा नहीं बन पा रहा है, ये भी नहीं बन पा रहा है, और ये भी नहीं बन पा रहा है, यानी 1 2 और 4 सिर्फ इतने जो है सरल रेखा बन पा रहा है। उसके बाद उत्तल बहुभुज जो बाहर की तरफ निकला होगा, देखिए 2 नंबर बाहर की तरफ निकला है, और कोई चेक किया जाए बाहर की तरफ निकला हो, तो अब कहिएगा सर ये बाहर की तरफ निकला है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुभुज कहाँ बन रहा है, बहुभुज होगा तभी ना कुछ कहेंगे, तो ये बहुभुज तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये उत्तल बहुभुज सिर्फ ये 2 ही होगा। अवतल बहुभुज जो अंदर की तरफ धंसा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ धंसा रहा है। दूसरी का तरीका भी बताया, दूसरी का तरीका पकड़ने का, विकर्ण उसके बाद की तरफ हम खींच सकते हैं। देखिए पहले देखिए ये अंदर की तरफ धंसा है, 1 नंबर हो जाएगा, और कुछ चेक करिए, ये तो बाहर की तरफ, ये भी हो सकता है, ये शायद आपको पकड़ में नहीं है, देखिए अंदर की तरफ धंसा है, दिख रहा है, सब अंदर की तरफ धंसा है। और एक बार में नहीं पाओ तो दूसरे का तरीका भी तो हम बतलाएं आपको, विकर्ण बाहर की तरफ बन सकते हैं। देखिए यहाँ से बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, कितना सारा बन गया है, तो ये 4 नंबर भी हो सकता है। क्या कोई और है इसमें, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सब का सब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब का सब बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, हम तो इसके लिए हाजिर है, ले सकते हैं। अगर ले लिए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समबहुभुज। समबहुभुज ध्यान से देखिएगा, समबहुभुज आता है और एक आता है विषम बहुभुज। समबहुभुज, एक में समबहुभुज आता है, दूसरे का में आता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, समबहुभुज दूसरे का में आता है विषम बहुभुज। तो समबहुभुज किसे कहते हैं, समबहुभुज हम लोग ऐसे आकृति कहते हैं जिसका सभी भुजा सभी का सभी भुजा बराबर होगा और सभी का सभी कोण बराबर होगा। जैसे देखिएगा ये डायग्राम अगर हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम यहाँ से निकालते हैं। इसको देखिएगा, इसका सभी का सभी जो भुजा आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। सभी का सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसे लोग क्या बोलेंगे, समबहुभुज कहेंगे। ठीक है, भुजा आपस में बराबर है, साथ में इसका जो कोण देख पा रहे हैं ये भी सभी का सभी क्या है, आपस में बराबर है। सभी का आपस मतलब नहीं, सब एक दूसरे से बराबर है, इसलिए क्या ये सब बहुभुज कहला गया। क्या कोई और आकृति है, तो बिल्कुल है, और भी आकृति है, और भी आकृति है जो समबहुभुज को बताता है। देखिएगा इस आकृति देखिएगा, इसमें भी सभी का सभी भुज आपस में बराबर, ये और ये सभी बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। इसमें सभी का सभी कोण भी आपस में बराबर होता है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, समबहुभुज। समबहुभुज जिसको कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर होगा और सभी कोण बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज क्या है, तो हम लिखेंगे
ऐसे बहुभुज, या लिखेंगे वैसे बहुभुज, वैसे बहुभुज जिसके जिसके सभी कोण, जिसके सभी कोण तथा भुजा बराबर हो वह समबहुभुज कहलाता है। वो समबहुभुज कहलाता है। यानी वैसे बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा, सभी कोण तथा भुजा बराबर हो वो समबहुभुज कहलाता है। इतना आपको पकड़ में आ गया होगा। तो अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे विषम बहुभुज क्या होता है। विषम बहुभुज ठीक इसका उल्टा होता है। विषम बहुभुज जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है। कहाँ चल गया भाई, हाँ, विषम बहुभुज ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए ये जो आकृति देख पा रहा है ये विषम बहुभुज का आकृति है। क्यों? कि देखिए इसमें सभी का सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा जो दो है इसके बराबर नहीं है। हाँ, ये ऊपर वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सम थोड़ी, इसको विषम थोड़ी बोलेंगे, विषम सॉरी इसको सम थोड़ी बोलेंगे। विषम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सभी का सभी बराबर ना हो, सभी का सभी अलग हो जाए। जैसे देखिए सभी का सभी क्या मतलब, कोई ऐसा जो ना, कोई भी ऐसा भुजा जो है एक दूसरे से मैच ना करे। एक दो को ये मैच करके ठीक है, लेकिन क्या तीसरा को मैच कर नहीं कर रहा है, तो ये विषम बहुभुज है। क्या कोई और आकृति हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारा ऐसा आकृति है जो विषम बहुभुज को बता सकता है। जैसे ये देखिए, ये भी विषम बहुभुज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसका भुजा जो है ना सभी का सभी आपस में बराबर नहीं है। अगर हो जाता सभी के आपस में बराबर हो जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सम बोलते हैं। तो क्या देखिए सब विषम बहुभुज हो गया। ये दो गो इसके बराबर है लेकिन ये जो है इसके बराबर भी नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। इसलिए इसे विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज में कहता है सभी भुज आपस में बराबर नहीं होते और सम में क्या होता है सभी भुज आपस में बराबर होते हैं। ये सब बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये तो समझ में सम बहुभुज क्या था। वैसे बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा बराबर हो वो सम बहुभुज कहलाता है। इसमें एक नंबर में क्या कर रहा है, तीन भुजा है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए। अब किसका नाम बताने के लिए बोला है, चलिए देख लेते हैं किसका नाम बताने के लिए बोल रही है। तीन भुजाएं हो। अब तीन भुजाएं सम बहुभुज में उसका ऐसा कह रहा है नाम बताइए जिसका भुजा कै गो हो, तीन गो हो। तो देखिए तो इसका भुजा कै गो है, इसका भुजा जो है तीन गो है। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये चार को भुजा वाला बोला है, तो चार को भुजा वाला में ये हो जाएगा, चार को भुजा वाला में ये हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग, ठीक है। अब हो रहा है छह गो वाला, छह गो वाला का देखिए डायग्राम है कि नहीं है, नहीं है, अपना से बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए तो क्या छह गो है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छह को भुजा वाला समबाहुज बना दीजिए जिसका सभी का सभी क्या है, बराबर है, सभी का सभी
बराबर है। देखने में लग रहा नहीं है लेकिन समझिएगा बराबर है सभी का सभी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 6 को भुजा है तो 6 को हम लोग कहेंगे षड, षड भुज, षडभुज। चूंकि 6 का 6 क्या है, आप सभी बराबर इसलिए सम षड लिखेंगे, सम षडभुज, ठीक है। तो ये तो बन गया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 3.1। तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है जी सर से कुछ सीखने को मिला है, ये सर बहुत ही अच्छा समझा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी मेरा इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज का जब वीडियो आएगा तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।